आत्महत्या की कोशिश अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सरकार ने इससे संबंधित धारा 309 को भारतीय दंड संहिता से हटाने का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विधि आयोग ने अपनी 210वीं रिपोर्ट में धारा 309 को हटाने की सिफारिश की थी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण इस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राय मांगी गई थी। 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस धारा को समाप्त करने पर सहमति जताई थी। दिल्ली में नर्सरी दाखिलों में उपराज्यपाल की अधिसूचना को खारिज करने के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, मगर अदालत ने 1 सदस्यीय पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए 15 जनवरी की तारीख तय की है। 1 सदस्यीय खंडपीठ ने उपराज्यपाल की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था जिसमें दाखिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि स्कूलों में दाखिले के दिशा निर्देश तय करने का अधिकार स्कूलों का ही होना चाहिए। तीसरे चरण के चुनाव के बाद झारखंड में चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को गिरिडीह में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य की गिनती विकसित राज्यों में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चुनावी रैली के दौरान केंद्र सरकार पर लोगों से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर हस्तशिल्प और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम और गरीबों के लिए सस्ते दाम पर अनाज मुहैया कराने का वादा भी किया। झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि जेवीएम इस बार अकेले दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जेवीएम को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वाजपेयी सरकार समेत पिछली सरकारों के विपरीत अब सारी ताकतें एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हैं, जो बिना किसी चर्चा के निर्णय लेता है। राहुल गांधी ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी में केवल मोदी बोलते हैं, वो ही निर्णय लेते हैं। यह बीजेपी सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार है। पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से तीसरी बार समन जारी किए जाने के बाद राज्य के परिवहन एवं खेल मंत्री मदन मित्रा अब शुक्रवार को सीबीआई के सामने गवाही के लिए पेश होंगे। कुछ दिनों पहले सीबीआई ने मित्रा को नोटिस भेजकर उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन वो बीमार होने और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि 35 मंत्रालयों में फैले कौशल विकास कार्यक्रम को एक तंत्र के तहत लाया जाएगा, जिससे वर्ष 2020 तक 50 करोड़ लोगों का कौशल विकास किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मामलों के मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 356 जिलों में 1408 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 82 लाख प्रशिक्षण की क्षमता विकसित की है। बेघरों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई आवास योजना तैयार की है। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को लोकसभा में पूछे एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना बाकी है। उन्होंने सभी को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए निजी क्षेत्र से भी आगे आने की अपील की है। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और माओवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी दुरुस्त करने के लिए कुल 8,500 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पूछे गए एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बुधवार को ये जानकारी दी।